हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। एक गांव में एक औरत रहती थी जिसको एक बच्ची थी। अपने पति के साथ बड़ा ही खुशहाल जीवन जी रही थी, एक छोटी सी बच्ची के साथ। वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। बिना शिव जी को जल चढ़ाए उसके गले में निवाला नहीं उतरता था। एक गिलास पानी तक नहीं पीती थी। चाहे वो कितनी भी बीमार रहे, वो भोलेनाथ का भजन किए बिना रह नहीं पाती थी। भोलेनाथ का नाम लिए वो रह नहीं पाती थी। जब भोलेनाथ की पूजा कर लेती, भगवान को अपना शिव को गुरु बनाया हुआ था, 3 सूत्रों का पालन कर लेती, इसके बाद ही अन्न और जल करती। उसको जो छोटी सी बच्ची थी वो भी अपनी माँ पे गई थी। माँ का देख देख करके वो भी वैसे ही पूजा पाठ में इतनी निपुण हो गई थी कि कोई देखकर कहता ही नहीं था कि ये छोटी सी 5 साल की बच्ची शिव भक्त ऐसे बन जाएगी कि शिव की शिष्या इतनी अच्छी बन जाएगी कि कोई देखता तो देखता ही रह जाता। कुछ ही दिन बीते, माँ बेटी को साथ रहते अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई माँ की। और तबीयत भी ऐसी बिगड़ी कि घर गृहस्थी सब बिक गई, लेकिन उसकी तबीयत सुधरी नहीं। जब तबीयत नहीं सुधरी तो वो शिव जी के पास गई और शिव जी से रो रो कर विनती करने लगी, जो उसकी बच्ची थी, कि हे शिव गुरु, मेरी माँ को अच्छा कर दीजिए। अब सोचिए, 5 साल की बच्ची अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही है। छोटी सी नन्ही सी परी को देख भोले बाबा मन ही मन मुस्कुराए और माता पार्वती से कहते हैं, देखो इसका हृदय कितना कोमल, कितना साफ है, अपनी माँ के लिए कैसे दुआ मांग रही है। 5 साल का बच्चा ढंग से कुछ जानता तक नहीं है और इसको जब से पता चला है कि इसकी माँ बीमार है, ये बस शिव गुरु का ही नाम लिए जा रही है। माता पार्वती को बहुत दया आई। कहने लगी, हे प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, कुछ कीजिए, इस बच्ची की माँ को बचा लीजिए, वरना इस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है उसके माँ के सिवा। भोलेनाथ कहने लगे, देखो पार्वती, अगर कष्ट किसी को लिखा है नसीब में तो उस कष्ट को उसे भोगना ही है। हाँ, बच्ची प्रार्थना कर रही है तो उसकी प्रार्थना मैं अवश्य सुनूंगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? माता पार्वती कहने लगी, अगर आप अपने भक्तों को ऐसा परेशान करेंगे महादेव, तो कौन भक्ति करना चाहेगा? कोई भक्त नहीं बनेगा। उसकी माँ आज मौत और ज़िंदगी से लड़ रही है और आप कह रहे हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा। भोलेनाथ कहने लगे, अरे पार्वती, तुम चिंता क्यों करती हो? अगर मनुष्य के जीवन में दुख नहीं आएगा तो वो हमें कभी याद नहीं करेगा। हाँ, ये मानता हूँ कि इस बच्ची ने सुख में भी बहुत सुमिरन किया है हमारा। 3 सूत्रों का पालन करती है एक छोटी सी बच्ची, तो इसकी माँ को बचाना मेरा कर्तव्य है। उस बच्ची के मन में आया कि मैं शिव चर्चा रखती हूँ। शिव चर्चा रखी। छोटी सी लड़की गांव गांव में सभी औरतों को बुला लाती है घर और कहती है, मेरे घर शिव चर्चा है। और माँ पड़ी है चारपाई में, पिता परेशान हैं और बच्ची को शिव चर्चा की पड़ी है। ऐसी औरतें बातें करने लगी, लेकिन वो किसी की ना सुनी और अपने घर में चर्चा रख ली। अपनी एक बड़ी माँ थी, उनकी बड़ी माँ, उनको बुला करके लाई और कहने लगी, आज बड़ी मम्मी, जितना भी काम है आज आप पूर्ण कीजिए। जितना भी खर्चा आएगा मेरे पिताजी देंगे, लेकिन मेरे घर शिव चर्चा अच्छे से होनी चाहिए। मेरी माँ को भोलेनाथ का प्रसाद मिलेगा ना, भोलेनाथ का जल मिलेगा ना, तो मेरी माँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर बच्ची पूरे गांव में घूमकर सारी औरतों को इकट्ठा कर लाई और उस बच्ची की बात सुन सारी औरतें उसके घर पर आ गईं। कुछ तो देखने के लिए आईं कि आखिर शिव चर्चा में होता क्या है, कुछ ये देखने के लिए आईं कि क्या सच में शिव गुरु इसकी सुनेंगे, और कुछ आईं अपने भाव से जो शिव को गुरु मानती थी। सब आ करके शिव की चर्चा चालू हो गई। जब शिव की चर्चा समाप्त हुई
तो वो जल लेकर के अपनी माँ के ऊपर जा कर के छिड़क देती है और माँ को अपने पिला देती है। उसकी माँ उसी टाइम उठ कर के चारपाई से बैठ जाती है और कहती है, जिस कमरे में शिव चर्चा हो रही है वहाँ मुझे ले चलो, मुझे भी शिव गुरु के दर्शन करना है। सब मना करते रहे लेकिन वो एक ना मानी और शिव गुरु के चरणों में जा कर के गिर पड़ी और कहने लगी, हे महादेव, अगर आप मेरी सांसें ले लेंगे तो मेरी बच्ची का क्या होगा? मुझे सांसें उधार दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर, क्योंकि एक माँ के बिना एक बच्ची का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एक छोटी सी बच्ची कैसे पलेगी मेरे बिना? पिता होते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं, लेकिन बच्चियों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है एक माँ के बिना। भोलेनाथ उसकी पुकार सुन लेते हैं। उसकी तबीयत उसी टाइम ठीक हो जाती है जब उसके मुख में शिव गुरु का जल जाता है। सभी वहाँ जितने बैठे थे, जो ये देखने आए थे कि क्या सच में शिव गुरु ऐसा करते हैं, उन्होंने हैरानी पूर्वक हर हर महादेव चिल्लाना चालू कर दिया और हैरान रह गए शिव गुरु की महिमा देखकर। सभी ने उसी टाइम कहा कि अब से हम सब शिव को गुरु बनाएंगे और हर सोमवार को शिव चर्चा रखी जाएगी एक एक इंसान के घर पे, और सावन का पूरा महीना हम शिव चर्चा करेंगे। ऐसा विचार करके सारी औरतें अपने अपने घर चली गईं। उसके माँ की तबीयत अच्छी हो गई। बेटी अपने माँ को पाकर बहुत खुश थी और शिव गुरु का मन ही मन धन्यवाद कर रही थी और अपने पिता से भी कह रही थी, पिताजी अब हमें शिव चर्चा हर सोमवार को रखनी चाहिए, सबको बुला करके। फिर वैसे ही होने लगा। वो खुशी खुशी अपने माँ के साथ रहने लगी और शिव चर्चा पूरे गांव-गांव में होने लगा। तो भोलेनाथ ऐसे ही हैं, बड़े भोले हैं। अगर आप सुमिरन करेंगे एक बार तो वो सुनेंगे 1000 बार। इसलिए भोलेनाथ का सुमिरन करते रहिए, 3 सूत्रों का पालन करते रहिए। 3 सूत्रों में कुछ नहीं करना है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है और तीसरे में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है। दया ऐसे मांगना है कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कीजिए, गुरुवर दया कीजिए। आप नहीं दया करेंगे तो कौन करेगा? आप तो देवों के देव महादेव हैं गुरुवर, मुझ शिष्या पे दया कीजिए, गुरुवर दया कीजिए। और चर्चा ऐसे करना है कि जो भी अज्ञान भाई बहन है उनको बताना है, हे भैया, हे दीदी, हमने शिव को गुरु बनाया है, आप भी शिव को गुरु बना कर देखिए। शिव गुरु बड़े ही दयालु हैं, सबके दुखों को दूर करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप एक बार शिव को गुरु बनाकर तो देखिए, शिव गुरु आपके सारे दुखड़े दूर कर देंगे। और तीसरे में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है, उंगली द्वारा, अल्पा द्वारा या माला द्वारा। आप कैसे भी मन ही मन कहीं भी रहें, बस शिव गुरु का नाम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते रहिए। सारे कष्ट कट जाएंगे, सारी दुविधाएं मिट जाएंगी, सारा दुख दरिद्र सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस एक नमः शिवाय से। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।